एक बात बता दूं, कपिल साहब इसको नोट करें, एक मस्जिद में किसी बुत के रख देने से वो बुत कदा नहीं होता। तारीख गवाह है 307 काबे के अंदर थे, तब भी काबा काबा था। कोई हाथी चल रहे नारे इस्लाम, मज़हब है इस्लाम, अज़मत है इस्लाम, पैगंबर है इस्लाम। काबा काबा ही था, काबे का तवाफ कभी नहीं रुका, काबा का हज होता रहा। 360 बैठे थे तब काबा काबा था। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हर तरह की शिर्क और कुफ्र से काबे को पाक किया। और हमारा यकीन है मोहम्मद अरबी का गुलाम कभी तो आएगा और फिर बुत कदे से उस मस्जिद पाक को पाक करके कौम के हवाले करेगा, कौम के हवाले करेगा इंशाअल्लाह। मेरी बात सुनो, कुरान पाक में मेरा मौला फरमाता है ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में हजरत अबू बकर को यह जुमला कहा था। ये जुमला बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आज अगर आप ये कहते हैं कि कौन है हमारे साथ, कौन सी सियासी ताकत है, कौन सी कुव्वत है, मियाँ हमको भी देखो, लोग ये सोचते होंगे बड़े बड़े लोग इनको चलाते, एक छोटा आदमी भी पीछे खड़े होने को तैयार नहीं होता। हाँ, ये तो बड़े जिगरे वाले मौलाना लोग हैं जो बैठ गए स्टेज पर। यूपी में तो डरते भी हैं। हाँ, इनके स्टेज पर बैठेंगे, दूसरे दिन फोटो में आएंगे। हाँ, एक मौलाना साहब उन्होंने कहा भी, आपके साथ बैठे थे, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। कहा क्यों उठाया? कहा लब्बैक लब्बैक तुम बहुत पुकार रहे थे। मैंने उन मौलाना साहब से कहा फख्र करो मौलाना, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम नबी का नाम लेकर जा रहे हो, इसमें क्या खौफ, इसमें किस बात की झिझक और शर्म है? मैं ये कह रहा हूं मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर किसी को हया है और शर्म है तो ये शैतानी शर्म है, ये शैतानी हया है। सिद्दीक अकबर गारे सौर में हुजूर के साथ हैं, मुशरिकीन ढूंढते ढूंढते उस गार तक भी आ गए और ऐसे हालात थे कि हजरत अबू बकर कहते हैं अगर वो पांव उठाते तो हम नजर आ जाते। मुशरिकीन वहां तक पहुंच गए हैं, अगर वो पांव उठाते तो हम नजर आते। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेकरारी जैसी बड़ी, पूछा रसूलुल्लाह आका अब क्या होगा? तब नबी पाक ने अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ मारा और कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। आज फिर मैं ये कहता हूँ, कौन है तुम्हारे साथ? दुनिया ये बार बार ताना मारती है, ये पार्टी भी नहीं, वो पार्टी भी नहीं, हजारों गुरु घंटाल तुम्हारे साथ हो, अल्लाह हमारे साथ है। इस यकीन के साथ जिंदा रहो मेरे अजीजों, अल्लाह हमारे साथ है। आपकी पैदाइश जब हुई थी, आपके कान में मौजिन ने सबसे पहला जुमला क्या कहा था? अजान देते हैं कि नहीं बच्चा पैदा होने पर? बोलो जोर से, क्या कलमा था? अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। और उसके बाद जिस दिन तुम मरते हो, कफन पहना करके जनाजा लाकर रख दिया जाता, इमाम तुम्हारे जनाजे पर तकबीर उठाकर सबसे पहले क्या कहता है? क्या कहता है? हम इस दुनिया में आए थे अल्लाह अकबर सुन करके, दुनिया से जा रहे हैं अल्लाह अकबर सुन करके। यह अकीदा है इस दुनिया में हम मुसलमान अल्लाह से बड़ा किसी को नहीं मानते। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस ईमान के साथ जियो मेरे अजीजों। आपको पता है आज के हालात में लोग तुम्हें ये कहेंगे सब आधा इधर आधा उधर करके चलो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन की बात है। कुछ पीर लोग भी आए, कुछ मौलवी लोग भी आए, जरा इनका भी दिल रख लो, जरा इनका भी दिल रख लो। एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती। आप इस बात को याद रखो, इस्लाम पर हो तो इस्लाम पर पूरे के पूरे उतर जाओ। और पूरे के पूरे उतरने का मतलब ये है किसी की खुशामदी और किसी की चापलूसी के लिए हम नहीं जीते। हमने देखा है उन सियासी नेताओं को बेचारे 40-40 साल उनकी ज्योतियां उठा करके नौकरी करते रहे, बूढ़े हो गए तो पार्टी ने निकाल दिया और पता नहीं कौन सी दर्शन मंडली में बिठा दिया गया है। इनका हाल ये है। लेकिन हुजूर की गुलामी में जो आलिम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ाई जाती है। मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता।
यहाँ जो जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती चली जाती है। इसलिए एक बात याद रखो, दुनिया तुम्हारे खुशामद करने से कभी राजी नहीं होगी, ये कभी राजी नहीं होंगे। तुम कशका लगा लिए, तुम भगवा पहन लिए, कभी इधर की बातें उधर की बातें कर लिए, कभी राजी नहीं होती दुनिया, कभी नहीं राजी होती है, हमने देखा है। लेकिन आओ मेरे मुस्तफा के दरबार में एक दुरूद से राजी हो जाएगा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। इसलिए राजी करना हो तो इस एक दरबार में जिसको आला हजरत ने कहा है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए, कल न मानेंगे क़यामत में अगर। मैं जो अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं इस बात पर, एक बहुत बड़ी बात है। आज तुम क्या कर रहे हो इसी का एतबार है, आज क्या कर रहे हो इसी का एतबार है। ये मत सोचना कि कयामत के दिन हुजूर की शफाअत तो हो ही जाएगी। किसके लिए शफाअत? ईमान वालों के लिए है, ईमान वालों के लिए है, इस्तिकामत के साथ जमे रहे उनके लिए है। आपको पता है कब्र में 3 सवालात होते हैं, सबने सुना है कि नहीं सुना? सबसे पहला सवाल है मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा रब कौन है। सवाल क्या है वो मैं पूछ रहा हूँ, जवाब आपसे नहीं पूछ रहा। तुम्हारा रब कौन है? फरिश्ते पूछते हैं, आप जवाब क्या देंगे? मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल है तेरा दीन क्या है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? आप जवाब क्या देंगे? मेरा दीन इस्लाम। अब सुनो फर्क, तीसरा सवाल क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। पहले 2 सवालों में ये पूछा गया तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है का लफ्ज है। और तीसरे सवाल में पूछा जा रहा है मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, हुजूर को दिखाकर फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, ये नहीं क्या कहता है। पहले 2 सवालों में पूछा गया कौन है रब, क्या है दीन, लेकिन हुजूर के बारे में कह रहे क्या कहता था। अब क्या कहता है वो तो हर कोई कहेगा हुजूर को देखकर कि ये आका है, ये मौला है। हुजूर के जलवों को देख करके फिर हर कोई मान ले जाए, उस वक्त मानना एतबार नहीं होगा। इसीलिए फरिश्ते क्या पूछेंगे क्या कहता था। इसीलिए आज के दौर में क्या कहते थे इसी का एतबार होगा। ऐ सुन्नी हो, कब्र के अंदर वो सुन्नी गुलाम मुस्तफा मचल करके कहेगा हुजूर के बारे में क्या कहता था। वो अपोजिशन वाले हैं जो डर जाएंगे, हुजूर के बारे में जवाब नहीं दे सकेंगे, जवाब नहीं दे सकेंगे और वो डर जाएंगे। क्या कहते थे उनको पता है, यही तो कहते थे पीठ पीछे का इल्म नहीं है, यही तो कहते रहे माज़ अल्लाह, अब नहीं दे सकेंगे और वो डर जाएंगे। क्या कहते थे उनको पता है, यही तो कहते थे पीठ पीछे का इल्म नहीं है, यही तो कहते रहे माज़ अल्लाह, बच्चों के इल्म के बराबर ये सब बोलते रहे, वह कब्र में क्या बोल पाओगे। हाँ सुन्नी गदा कहेगा ऐ फरिश्तों अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। हुजूर के बारे में क्या कहता था, यही तो कहता था सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई इस बात पर कि अब जीना है तो इस्लाम पर खुल करके अमल करना होगा। अमल करेंगे इंशाअल्लाह और ये नारा लगाएंगे इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम। लब्बैक या रसूल अल्लाह,